इस वक्त मैं एसपीएमआर कॉलेज में हूं, जहां पर सर्टिफिकेट्स और मेडल सेरेमनी चल रही है। इस सर्टिफिकेट और मेडल सेरेमनी में खास अतिथि हैं कमिश्नर एजुकेशन डिपार्टमेंट के और उनके साथ हैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसपीएमआर कॉलेज के। यहां पर सर्टिफिकेट्स और मेडल सेरेमनी की गई है और कुछ बच्चों से भी जानने का प्रयास करेंगे। उनको भी सर्टिफिकेट्स और मेडल सेरेमनी दी गई है, क्या कहना है उनका। मैम, क्या नाम है आपका? सर, प्रतीक्षा शर्मा। मैम, आपको आज मेडल मिला? नहीं सर। मेडल और सेरेमनी थी ना आपको? इनको सर आरडी वालों को मिली थी। आरडी से जो होके आया ना, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में जब कैंप लगता है तो उसके लिए आज वहाँ जो रिपब्लिक डे से। हाँ। भैया, आप रिपब्लिक डे से आज आपको सर्टिफिकेट्स मिला, तो क्या कहना है आपको, कितनी अचीवमेंट है? हमारे रिपब्लिक डे कैंप में गए थे। हमारे कॉलेज की सबसे ज़्यादा बच्चे थे। 9 बच्चे हमारे कॉलेज के थे, जिनमें से 6 नेवल विंग के थे और 3 इन्फेंट्री। मतलब कि जो 26 जनवरी रिपब्लिक डे दिल्ली की जाती है उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया? यस सर। तो क्या कहना है आपका, खास कितनी खुशी हो? अच्छा ही लगा। हमारे पहले यहाँ पे जम्मू में सिलेक्शन हुई 1.5 महीना, और वहाँ पे भी 1 महीने का कैंप था, तो अच्छा लगा। कितने महीने का ये कैंप होता है? 2.5 महीने टोटल। 2.5 महीने का अपने देश को छोड़ के वहाँ जाना होता है, मतलब कि दिल्ली जाना होता है? हाँ जी सर। पहले यहाँ पे सिलेक्शन होती है। आप कॉमर्स कॉलेज में कौन से सेमेस्टर में? मैं अभी 4th सेमेस्टर में। 4th सेमेस्टर में। मैम, क्या कहना चाहोगे कि आप भी रिपब्लिक डे करना चाहोगे? नो सर, मैंने रिपब्लिक डे नहीं लगाया था। मैंने EBSB नगरोटा लगाया था कैंप, और नगरोटा में? हाँ, और एक मैंने बिहार लगाया था। बक्सर से पटना तक का सफ़र था उसमें, तो मैंने वो वाला कैंप किया। क्या बोलते हैं, सेलिंग, स्पेशल सेलिंग एक्सपीडिशन, वो गए थे वहाँ पे। तो वो 15 दिन का कैंप था लगभग। तो उसके लिए हमने क्या किया, बक्सर से लेके पटना तक के गए। 5 वो थी वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट थी, वहाँ हम गए, सेलिंग किया। हमारा ज़्यादातर होता है, हमने सेलिंग करनी होती है बोट्स में जाके, तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा। क्या कहते हो कि कितना स्कोप है एनसीसी का? बहुत स्कोप है इसका, बहुत ज़्यादा। मैं तो बोलती हूँ कि सबको ये चीज़ ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आके हमें डिसिप्लिन का पता चलता है, ये करना है, ये करना है। आगे जाके हमें जो C सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, उस चीज़ के बारे में भी बहुत अच्छा पता चलता है। कौन से सेमेस्टर में? अभी मैं 4th सेमेस्टर में हूँ, कर रही हूँ। बीकॉम? ये सर। आगे क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? आगे मैंने डिफेंस ज्वाइन करनी है सर। डिफेंस ज्वाइन? तो कितना स्कोप है डिफेंस में? सर बहुत स्कोप है। हमें C सर्टिफिकेट का तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। C सर्टिफिकेट? यस सर। और C सर्टिफिकेट से ऊपर भी कोई सर्टिफिकेट होता है? नो सर। नहीं, एनसीसी में सिर्फ C सर्टिफिकेट होता है। C सर्टिफिकेट कहा जाता है जो रिपब्लिक डे लगाया जाता है। हाँ, इसका रिजर्व भी मिलता है। जैसे बैंकिंग में जाना हो तो C का ज़्यादा, मतलब बहुत फ़ायदे होते हैं NCC में। तो बैंकिंग लाइन में भी? हाँ सर, हर एक चीज़ में। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। ये थे हमारे साथ एनसीसी के कुछ कैंडिडेट जिन्होंने आज सर्टिफिकेट भी मिला, और रिपब्लिक डे में भी इन्होंने कम से कम भी 2 महीने का कैंप लगाया है। रिपब्लिक डे में 26 जनवरी को, मैं बता देता हूं आपको कि 26 जनवरी में जब रिपब्लिक डे का कैंप लगता है, जम्मू नहीं दिल्ली में, वो दिल्ली में कैंप लगता है, पूरा 2 महीने का कैंप होता है। अपने घर बार छोड़कर आपने 2 महीने पूरा रिपब्लिक डे वहाँ पर प्रैक्टिस करनी होती है। आपने आगे देखा होगा कि जो भी मार्च पास्ट वहाँ करते हैं, जो भी रूट सलूट करते हैं, वो रिपब्लिक डे में कुछ एनसीसी के कैंडिडेट भी होते हैं। इस वक्त मेरे साथ एसपीएमआर के प्रिंसिपल भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आज मेडल और सर्टिफिकेट सेरेमनी थी, किस तरह से आयोजित की गई है। सर, आज मेडल और सर्टिफिकेट सेरेमनी थी, क्या कहना है कि बच्चों का भविष्य कितना उज्जवल है? सर, पहली बात जो है वो आपने मेडल जो सेरेमनी की बात की है। यूथ जो है वो इस देश का भविष्य है, और किसी भी देश का जो भविष्य है वो इस यूथ पर डिपेंडेंट है। हमारा जो कॉलेज है एसपीएमआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये स्टेट का बहुत पुराना कॉलेज है, और इस कॉलेज ने बड़े अच्छे अच्छे लोग प्रोड्यूस किए हैं। इस साल की मैं बात करूं तो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर हमारा नाम जो है, इस कॉलेज का नाम रोशन किया है। खाली कॉलेज का नहीं, मैं तो कहूँगा स्टेट का नाम, और जो इंटरनेशनल गए हैं तो वो हमारी कंट्री का नाम रोशन किया है। तो इन्हीं बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि इनको देख करके हमारे जो कॉलेज के बाकी बच्चे हैं, क्योंकि हमारा बहुत स्ट्रेंथ है, वो इनको देख के इंस्पायर होंगे, और वो भी अपनी मेहनत वाला मार्ग जो है वो चुनेंगे, जो कि आने वाले समय में इस देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकेंगे। उसी को लेकर के ये प्रोग्राम था। सर, कॉमर्स कॉलेज की बात करें तो अक्सर देखा गया कि कॉमर्स कॉलेज से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काफ़ी निकलते हैं।
हमारा जो बेसिकली जो स्कूल जो हमारा कॉलेज है ना, ये मैनेजमेंट का ही बैंकिंग लाइन है। इसमें कॉमर्स है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, एमकॉम है। तो सारे ही जो हैं ये जो हमारे सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ा रहे हैं ये बिज़नेस के साथ ही ज़्यादातर रिलेटेड है। सर एक सीए से ऊपर भी डिग्री होती है, मुझे अब याद नहीं है कौन सी डिग्री है, सीए से ऊपर। अच्छा, सीए लाइन में? हाँ सीए लाइन। मैं आपको इस बारे में, मेरे पास टेक्निकल नॉलेज इसलिए नहीं क्योंकि मैं कॉमर्स का प्रोफेसर नहीं हूँ। अच्छा। मैं साइंसेस का प्रोफेसर हूँ और मैं प्रिंसिपल पद पर हूँ इस वक्त, तो इसलिए मैं टेक्निकल कोई चीज़ ऐसे नहीं बता सकता। तो खास सर आज मैं पूछूंगा CUET के बारे में, आप खास क्या कहना चाहते हो कि कितने बच्चे यहाँ पास होके CUET एग्ज़ाम पास होके हमारे जम्मू में यहाँ कॉमर्स कॉलेज में आते हैं? सर कॉमर्स कॉलेज जो है वो इस स्टेट का रिनाउंड कॉलेज है कॉमर्स सब स्ट्रीम्स के लिए। और आपको मैं ज्ञात के लिए बता दूं कि हमारे पास जो मेरिट है वो 98% से शुरू होता है और वो जा कर के 80 या 75 से तक ख़त्म हो जाता है। और देर आर थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग टू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज। आजकल किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेनी हो हमें 95% चाहिए। यस, तो ये नहीं, मैं अपने कॉलेज की बात कर रहा हूँ कि इसका मेरिट सो हाई है कि हमारे बड़े मेरिटोरियस बच्चों को यहाँ एडमिशन नहीं मिलती है। तो इसलिए ये प्रेस्टिजियस मैं इसीलिए कह रहा हूँ इस कॉलेज को कि यहाँ का जो रैंकिंग है ना वो मेरिट के हिसाब से बहुत हाई है, बहुत हाई है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। दीजिए इजाज़त मुझे और हमारी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ मैं जम्मू हाट से।